मांस या हड्डियों के जो खुरना है उसे लकोरिया कहते हैं। ये अक्सर औरतों की सोच होती है। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो हल्का फुल्का लकोरिया पड़ता है, पानी पड़ता है, वो नॉर्मल है, तो उसमें कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर पानी बदबूदार हो, सब्ज़ माइल हो, पिलाहट हो, तो इस तरह का कोई पड़ रहा हो तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन कहते हैं, PID कहते हैं। उसमें टूपों का इन्फेक्शन होता है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन होता है, ओवरीज़ का इन्फेक्शन होता है, बच्चेदानी का मुंह का इन्फेक्शन होता है और वजाइना का इन्फेक्शन होता है। तो इस सारे इन्फेक्शन को जो है, जो औरतों के जिनसी अज़ा का जो इन्फेक्शन है, उसे हम लोग कहते हैं मेडिकल की ज़ुबान में PID, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। आज हम उसके मुतालिक बात करेंगे कि बच्चेदानी में अक्सर इसे जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो कहते हैं जी बच्चेदानी में सोजिश है। तो आज हम उसके मुतालिक जो है वो डिटेल से बात करेंगे। अब इसकी जो है वो अलामात क्या होती हैं, कि आपको कैसे पता चलता है कि आपको जो इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पानी पड़ रहा है तो वो नॉर्मल है, तो उसमें तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। ये कुछ मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, अगर आपको ऐसा मसला महसूस हो रहा है तो आप फ़ौरन जाके जो है अपना करीबी डॉक्टर जो है उससे जाके चेकअप करवाएं। एक तो ये होगा कि आपको जो पानी पड़ रहा है, जो नॉर्मल लकोरी होता है वो तो पानी की तरह का होता है, जैसे पानी आम रूटीन पानी होता है, ट्रांसपेरेंट होगा या हल्का सा सफ़ेद होगा, सफ़ेदी माइल होगा, वो तो हो गया नॉर्मल। लेकिन अगर जो पानी आपको पड़ रहा है वो पीले रंग का पड़ रहा है या फिर सब्ज़ माइल है, तो समझ लें कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, उसके साथ क्या होगा, गाढ़ा किस्म का होगा, जैसे फुटकड़ियाँ सी दही की फुटकड़ियाँ बनती हैं उस तरह का होगा, उसमें से बदबू आएगी। उसके साथ साथ जो है वो पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, टांगों में दर्द होगा, आपको साथ में बुखार होना शुरू हो जाएगा, और बुखार भी शिवरिंग के साथ होगा, यानी कि आपको कपकपाहट सी महसूस होगी। जब आप मियाँ बीवी मिलेंगे तो उस वक्त आपके जो नलों में है वो दर्द होगा। माहवारी जब आएगी तो उसमें शदीद किस्म का दर्द हो सकता है, और उसमें ये भी हो सकता है कि आपको जो है पेशाब जो है वो आप जलन के साथ हो, या पेशाब आपको जैसे कि महसूस होता है कि पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जब आप वॉशरूम में जाती हैं तो आपको पेशाब बिल्कुल एक कतरों की सूरत में आता है, उसमें आपको इन्फेक्शन। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे आपको पता लगता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो उस वक्त आप अपना लाजमी जो है वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएँ। अब इसकी क्या वजह क्या बन सकती है कि ये जो इन्फेक्शन होता है ये क्यों होता है। एक तो ये होता है कि जब आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, आप अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखती, तब ये मसला बनता है। बेसिकली होता तो ये इन्फेक्शन ही है। अगर आप अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे तो ये कभी भी इस तरह का मसला नहीं बनेगा। तो ख़ास तौर पे जैसे पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि माहवारी के दिनों में आप लाजमी अपनी जो है वो सफाई का ख्याल रखें। पैड आप 4 से 6 घंटे बाद लाजमी तब्दील करें। अगर आपकी पैंटी ख़राब हो गई है तो वो कोशिश करें कि जैसे ही आपको पता लगता है आप फ़ौरन तब्दील करें। अगर आपकी शलवार पे कोई दाग लग गया तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, आप फ़ौरन तक उससे चेंज करें। अगर आप वाशरूम टॉयलेट बहुत से लोग इस्तेमाल, जैसे गांव में अक्सर होता है कि एक वाशरूम होता है उसे काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इस तरह अगर आप काफ़ी लोग इस्तेमाल करें तो ये तसल्ली कर लिया करें कि वाशरूम आपका साफ़ हो। उसमें आप पहले एक बाल्टी पानी की गिरा के उसे अच्छी तरह, मतलब जो भी उसमें जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह है वो अंदर चले जाएं, और उसके बाद वो इस्तेमाल किया करें। उसके साथ ये होता है कि अगर इसकी वजह ये बन सकती है कि अगर आप मल्टीपल जो है वो अगर आपके किसी पार्टनर के साथ आप सेक्स कर रहे हैं लेकिन उसके कई तरह के पार्टनर हैं, तो वो इन्फेक्शन आपको कर सकता है। या अगर आप किसी के साथ कई तरह के लोगों के साथ सेक्स कर रहे हैं तो आप भी मतलब एक को दूसरे के साथ इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो और दूसरा ये होता है कि अगर आप जब भी माहवारी है तो लाजमी आप अपने नहाएं। कुछ लोग, जैसे पिछली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि कुछ लोग होते हैं कि जी माहवारी में नहाते नहीं हैं, माहवारी अगर नहाने से बंद हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इसकी काज ये भी हो सकती है कि अगर आपने कोई सर्जरी करवाई हो, कोई ऑपरेशन करवाया, तो वहाँ पे स्टरलाइजेशन का उनका मुकम्मल इंतज़ाम ना हो। DNC आपने करवाई है तो वो औज़ारों के ज़रिए की गई है, वो वहाँ की इर्द गिर्द सफाई ना हो, या वो औज़ार जो है वो उसकी सफाई ठीक ना हो। अगर आपने वक्फे के लिए IUD करवाई है, यानी कि आपने कॉपर्टी करवाई है, तो जिससे आपने कॉपर्टी करवाई है वो औज़ार ठीक ना हो, या आपने वजाइनल चेकअप करवाया है तो उस वक्त स्टरलाइजेशन का इंतज़ाम सही तरीके से ना किया गया हो, तो ये कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो काज कर सकता है। ये वजूहत इन्फेक्शन की वजह जो है वो बन सकती हैं। अब इससे प्रिवेंशन कैसे की जाए।
کہ یہ مسئلہ بنے ہی نہ. بات وہی آ جاتی ہے کہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں، ماہواری کے دنوں میں خاص طور پر نہائیں، اپنی پینٹیز وغیرہ تبدیل کرتی رہیں، فریش فوڈ کا جو ہے وہ لازمی جو انٹیک کریں، آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، جو بھی موسمی فروٹ وغیرہ ہے آپ وہ لازمی استعمال کریں، گھر کا بنا ہوا کھائیں، باہر کا بنا ہوا کھانا بالکل بھی نہ کھائیں. اگر آپ کہیں سے DNC وغیرہ کروا رہی ہیں تو یہ تسلی کر لیں کہ وہاں پہ اسٹرلائزیشن کا مکمل انتظام ہے، یا آپ کا ویجائنل چیک اپ کیا جا رہا ہے تو انہوں نے پراپر قسم کا دستانے وغیرہ اور سارے ہینڈ واش وغیرہ کیے ہوئے ہیں. کیونکہ اکثر دائیاں جو ہوتی ہیں وہ نہیں یہ کرتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ آج کل میں نے 1-2 دائیوں سے دیکھا ہے وہ بغیر جو ہے نا دستانوں کے اور ہینڈ واش کیے ہی آپ کا چیک اپ کر دیتی، تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ بنتا ہے. اگر آپ نے کہیں سے کاپرٹی کروائی ہے، وقفے کے لیے کاپرٹی کروائی ہے، تو وہاں پہ جو ہے یہ تسلی کریں کہ مکمل اسٹرلائزیشن کا مکمل انتظام ہو. تو یہ کچھ چیزیں تھیں کہ اگر آپ اس کو مکمل طور پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ بنے گا ہی نہیں. اب اس کی جو ہے اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کی تشخیص ایک تو آپ کا ویجائنل چیک اپ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا کلچر لے کے لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ کا الٹرا ساؤنڈ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے. تو اس کے حساب سے کیونکہ یہ پیراسائٹ سے بھی ہو سکتا ہے، اسی بیکٹیریل بھی ہوتا ہے، وائرس کا ویسے بھی مسئلہ بن سکتا ہے. تو جس قسم کا بھی ہو پھر اس حساب سے جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ ان چیزوں سے حفاظت کریں گے، مکمل طور پر اپنی صفائی وغیرہ کا خیال رکھیں گے، تو یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں بنے گا. ہاں اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ ہو گیا اور آپ نے اس کا بر وقت علاج نہیں کروایا تو پھر یہ آپ کو بانجھپن یا بے اولادی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. خدا نخواستہ یہ جو سروائیکل کینسر ہے اس کی طرف بھی جا سکتا ہے. آپ کی جو پس ہے وہ اندر جمع ہو سکتی ہے، اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کی ٹیوبیں ہیں وہ بلاک ہو سکتی ہیں، ڈیمیج ہو سکتی ہیں، خراب ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. اس لیے اس کا بر وقت جو ہے وہ علاج لازمی کروائیں. پہلے کوشش تو کریں کہ پہلے یہ ہو ہی نہ. آپ اگر اپنی حفاظت کریں گی تو یہ بالکل بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر ہو گیا ہے تو جیسے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کے مطلب نلوں میں درد ہو، جس طرح کی آپ کو علامت بتائی ہے، اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہیں تو فوراً جائیں اپنے قریبی جو بھی ڈاکٹر ہے آپ کے پاس اچھا اس کے پاس جائیں اور اس کی تشخیص کروائیں اپنی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو علاج کرے گا. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.